वुमेन रिजर्वेशन बिल, ये वो आइडिया है जो कि हमारी कंट्री के लिए, हमारे नेशन डेवलपमेंट के लिए एंड वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर देखा जाए तो दैट बिकम्स द क्रक्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। बिकॉज देखिए, हर चीज़ हम जो करते हैं वो पॉलिटिक्स होती है। हम लोगों का एक भी एक्ट, हर आदमी का वो एक पॉलिटिक्स होती है। अब उसको रिप्रेजेंटेशन और उसकी वॉइस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए होगा, और वो इस बिल से मिलेगा। तो आइए जानते हैं इस बिल के बारे में। तो विमेन रिजर्वेशन बिल की बात करी जाए तो 33% रिजर्वेशन अगर देखा जाए तो हम विमेन को देने वाले हैं इस बिल से टू द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। तो ये बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक स्टेप बन जाता है। अगर विमेन रिजर्वेशन बिल की बात करें तो यहाँ पे अगेन जो एलोकेशन है रिजर्व सीट का, वो एक अथॉरिटी देखेगी जो कि अगेन पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब करेगा। मतलब कि बेसिक आइडिया यही है कि 1/3 जो सीट्स हैं वो तो मतलब कि 33% सीट्स तो रिजर्व हो ही रही है, और एससी और एसटी में भी 1/3 सीट्स जो है उन कैटेगरी से यहाँ पे रिजर्व होंगी लोकसभा और राज्यसभा में, मतलब लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी। तो बेसिक आइडिया यहाँ पे ये है कि हमने जितना भी वल्नरेबल सेक्शन होता है जिसको हम द सबऑल्टर्न सेक्शन कहते हैं, तो वहाँ पे उन लोगों के अपलिफ्टमेंट, उनके एम्पावरमेंट के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक तरह से प्रोविजन किया हुआ है। तो दिस अगेन इज गोइंग टू बी कंसेप्चुअलाइज्ड एज प्रोटेक्टिव और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि डिस्क्रिमिनेटरी है, वाई इज इट कि सीट्स उनके लिए रिजर्व है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हो रहा है, यानी कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जो एक्चुअली में इक्वालिटी को स्टोर करेगा। तो यहाँ पे हमने इस आइडिया पे भी बात कर ली है। तो अगर कल को इक्वालिटी या इक्विटी पे बात होगी तो हम ये पॉइंट जरूर लेके आएंगे। और ये जो रिजर्व सीट्स हैं ये एलोकेट कैसे होंगे, तो रोटेशन किया जाएगा, मतलब डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के, उसमें रिजर्व सीट्स को रोटेट करते हुए करा जाएगा। तो अगर देखा जाए इसकी टाइमलाइन क्या रही है, क्योंकि ये बिल बहुत बार आ चुका है। तो पहली बार सबसे पहले आया था 1996 में। तो 1996 में एक अमेंडमेंट प्रपोज की गई थी, वहाँ पे हम लोगों ने बात किया था, बट फिर भी ये नहीं पास हुआ। फिर 1998 में आया, फिर 1999, 2002, 2003, बट अगेन मेजोरिटी ना होने की वजह से पास नहीं हो पा रहा था। तो यानी कि ये जो बिल है 2008 में, फिर तो इतना ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ यहाँ पे बात ये की जाएगी कि ये जो आइडिया है कि हाँ विमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, ये हमारे पॉलिटिकल डायनेमिक्स में हमेशा से रहा है। तो इंडिया इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज जहाँ पे हमेशा से इक्वालिटी का प्रिंसिपल हम लोगों ने फॉलो किया है। हमारे में जैसे हमेशा से एडल्ट फ्रेंचाइज रहा है, तो दोज आइडियाज ऑल्सो गेट्स इन। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अभी प्रेजेंटली विमेन है कितनी पार्लियामेंट में, तो अराउंड 14% जो है मेंबर्स इंडियन पार्लियामेंट की, वो अभी विमेन है। तो ये अगेन अगर बात किया जाए तो दिस इज द हाईएस्ट सो इन द आइडिया ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो ये जो है ये आइडिया कि देखिए 14% ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, बट बात ये की जाए कि अगर आप दूसरी कंट्रीज देखा जाए तो इट स्टिल इज़ वेरी हाई, बट अगेन देयर इज़ ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। क्यों? क्योंकि देखिए देयर आर मेनी अदर कंट्रीज जहाँ पे एकदम इक्वालिटी पे हो रहा है, यहाँ पे तो फिर भी सिर्फ 14%, तो यानी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, इसलिए हम लोग ये बिल लेके आ रहे हैं। अब क्यों ये बिल आना चाहिए, तो इसके फेवर में क्या पॉइंट्स होते हैं, तो आइए क्रिटिकल एनालिसिस भी कर लीजिए। सबसे पहला तो जैसे मैं बोली चुकी हूँ, तो अफर्मेटिव एक्शन, क्योंकि स्टेट को हमेशा पॉजिटिव एलिमेंट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा पेट्रियार्कल है, वो विमेन एम्पावरमेंट में इतना नहीं है, तो उसको कैसे ठीक किया जाए वो वाली बात हम लोग कर रहे हैं। दूसरी बात अंडर रिप्रेजेंटेशन था विमेन, जैसे कि हमने बताया सिर्फ 14%, तो वहाँ पे अंडर रिप्रेजेंटेशन हमने देखने को मिला, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। थर्ड, पंचायत लेवल पे तो हम लोगों ने पहले ही से कर दिया था रिजर्वेशन, क्यों नहीं वो ऊपर लेवल पे हो, यानी लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट असेंबलीज में हो, तो वो वाला आइडिया भी आ गया। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर हम देखें तो सोशल ट्रिब्यूलेशंस वुमेन को बहुत फेस करना पड़ा है। अगेन द आइडिया ऑफ स्क्यूड सेक्स रेशियो, या फिर हम बात करें तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वुमेन का लो है, पुअर हेल्थ इंडाइसेस है, तो इस तरीके से किस तरह से उनके साथ जस्टिस हो, तो वो भी हमने ध्यान रखा है इस बिल के द्वारा, अगर ये एसेंशियली अचीव हो जाए जो हम अचीव करना चाह रहे हैं, दैट इज द आइडिया ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। अब इसमें आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में क्या है, देखिए पॉजिटिव सब बता रहे हैं, पर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में क्या है, तो वो भी हमको एक बार जानना जरूरी है, ताकि कोई भी डिबेट हो तो हमें सारे दोनों तरफ के आइडियाज पता हों। तो यहाँ पे है वही कि अनइक्वल स्टेटस ऑफ वीमेन, मतलब कि क्या ऐसा है कि वीमेन क्या किसी से कम है कि मेरिट पे नहीं लड़ सकती, ये बात कुछ लोग बोलते हैं, हालांकि ये बात मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट बनता ही नहीं है, डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी, बट स्टिल वी हैव टू बी अवेयर ऑफ व्हाट द अदर साइड सेज। तो अगेन क्योंकि देखिए मेरिट और ये सब पॉइंट्स आप ला नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि सोसाइटी में अनइक्वल स्टेटस है सोसाइटी में,
प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे ओवरकम करना है। सेकेंड पॉइंट क्या है, पॉलिसी डाइवर्ट कर देता है, मतलब कि अगर लार्जर इश्यूज अगर देखें पॉलिसी में, तो जैसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, या इनर पार्टी डेमोक्रेसी, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। तो वहाँ पे मेन इश्यूज पे भी कुछ लोग कहते हैं फोकस नहीं है भैया, उस पर भी बात करो, तो वो भी करनी चाहिए, ज़रूरी है। थर्ड अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं चॉइस जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो रही है, क्योंकि रिजर्वेशन हो जाएगा, अब उन सीट से विमेन को करना है, तो चॉइस, वोटर की चॉइस की बात करते हैं, तो ये भी एक आर्ग्यूमेंट आती है। नेक्स्ट पॉइंट है रोटेशन होगा जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का है, तो ये कहीं ना कहीं जो इंसेंटिव है एमपी का कि हाँ वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वर्क करे, तो वो कम हो सकता है, क्योंकि वो तो उससे अब रिलेक्ट होगा नहीं, अब तो वहाँ पे नेक्स्ट रोटेशन के हिसाब से विमेन आएगी, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है विमेन का जो इंटरेस्ट है वो हम लोग दूसरे डायनेमिक से भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ही पूरा नहीं होता है, बल्कि हमें अगेन सोशल रिप्रेजेंटेशन के में क्या चल रहा है, या इकोनॉमिक एस्पेक्ट में विमेन की इक्वालिटी हम अचीव कर रहे हैं कि नहीं, तो और डायनेमिक से भी हमको देखना होगा, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो डिफरेंट एरियाज़ में किस तरीके का पोजिशनिंग है वो भी हमको ध्यान में रखना होगा। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई वुड से। नाउ हम लोग क्या कह सकते हैं, तो ये बिल ओवरऑल जो दिखने को मिलता है वो एक पॉजिटिव बिल है, क्योंकि यहाँ पे एक आइडिया है इक्वालिटी का जो हम अचीव करेंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि विमेन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस का, तो वहाँ पे अगर हम उसको असेंशली अचीव करेंगे तो दैट वुड बी एन आइडिया दैट इज़ गोइंग टू बी अ ब्लिस। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी से अगर हम रिलेट करें तो डेमोक्रेसी के लिए, एक अच्छी सोसाइटी के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि जब विमेन अगर पॉलिटिकल पावर में हो तो कहीं ना कहीं सोशल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिला है, और ये केस स्टडी एग्जिस्ट करती है, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग एथिक्स का पेपर डिस्कस करेंगे। तो अभी तो हम पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं, तो उससे हमने लिंक कर दिया है, तो यहाँ पे बात कर सकते हैं कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, डेमोक्रेसी एंड विमेन एम्पावरमेंट का आइडियाज आर co-related and they move together. So yes, for such updates, please like, share and subscribe. Sankat Mocham for general awareness. Thank you.